I baked you a pie. Oh boy, what flavor? Georgie flavor. आज तो बार बार बचा हूँ, पता नहीं उस मक्के का क्या प्रॉब्लम था, बट एनीवे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम करने वाले सेम कंटेंट, एक कंपैरिजन वीडियो, लेकिन हम ये कंपैरिजन वीडियो से दो गॉड लाइक बीन से लाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो गॉड लाइक बीन है उसका नाम है नोबल पेनीवाइज, जो कि मूवी पेनीवाइज से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा कैरेक्टर है स्कारलेट किंग फ्रॉम एससीपी यूनिवर्स, जो कि एससीपी यूनिवर्स का गॉड है। आप इसे एससीपी यूनिवर्स का मेन विलेन भी बोल सकते हो। और हमने इसे सिर्फ एक वीडियो में बनाया है, जो इसका सेकंड वीडियो होने वाला है स्कारलेट किंग का। तो हाँ, वीडियो थोड़ा सा मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम दो गॉलाई बीम से आपस लड़ाने वाले हैं। तो आपको ऐसा कंटेंट हमेशा चाहिए, तो हमारे वीडियो का एक लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं। और दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये वीडियो हर बार मिलते रहे। तो फिर बहुत हो गया टाइम पास, अब चलो वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम पेनीवाइज की बात करते हैं। तो अगर हम पेनीवाइज के बारे में बात करें तो फिर जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि नोबल पेनीवाइज मूवी पेनीवाइज से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो इसीलिए क्योंकि इसका स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस गॉड लेवल का है। और इस पेनीवाइज के पास रियलिटी रैपिंग भी है, मतलब अगर ये चाहे तो रियलिटी को कुछ भी कर सकता है। और ये पेनीवाइज स्पेस में बहुत इजीली ट्रैवल भी कर सकता है, और जितनी भी गैलेक्सीज और यूनिवर्स है वो सभी डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और ये खुद को छोटा और बड़ा भी कर सकता है। और इसके पास भी रिजेनरेशन का पावर है, और एक इमोर्टल बीन है। और पेनीवाइज इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, और उस इल्यूजन को खुद का विक्टिम को ट्रैप भी कर सकता है। और अगर पेनीवाइज चाहे तो वो किसी को भी क्रिएट कर सकता है, अगर वो चाहे तो यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और पेनीवाइज किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, और अगर चाहे तो वो किसी का भी रूप ले सकता है। और इसी वजह से उसे मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी बोला जा सकता है। और साथ साथ ये एक इनविजिबल, और इसके बाद टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, और ये बहुत ज्यादा सुपीरियर है देन मूवी। और ये कॉस्मिक एंटिटी है, और इसके पास बहुत सारे कॉस्मिक पावर्स है। और पेनीवाइज है तो वो किसी भी डायमेंशन में इजीली जा सकता है, और वो खुद का डायमेंशन भी क्रिएट कर सकता है। और ये एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर में आता है, तो इसी वजह से पूरी तरह से इमोर्टल है। और पेनीवाइज के पास है रियलिटी मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, ब्लड मैनिपुलेशन, टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, डिजीज मैनिपुलेशन, मैडनेस मैनिपुलेशन, फैशन मैनिपुलेशन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मैजिक कंट्रोल, ट्रिक्स। और इसके पास ही बहुत ज्यादा डेडलीस्ट ट्रिक है। और चलो अब इसका बहुत ज्यादा डेडलीस्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। जो पेनीवाइज का सबसे डेडलीस्ट फॉर्म है उसका है ट्रू फॉर्म। क्योंकि जैसे ही पेनीवाइज हमें ट्रू फॉर्म में जाता है, उसका पावर और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अब ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट बन जाता है। और इसकी वजह से ये और भी ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल हो जाता है। अब देखो गाइस, हमने पेनीवाइज को पावर एबिलिटीज के बारे में बोल दिया है, लेकिन अब चलो इसका सबसे बड़ा वीकनेस के बारे में बताते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि जो पेनीवाइज का जो पावर्स है ना, वो ओपोनेंट के फेयर्स पे डिपेंड करता है। मतलब अगर उसका ओपोनेंट डरता है, पेनीवाइज और भी ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन अगर उसका ओपोनेंट नहीं डरता, तो पेनीवाइज और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे हराने में बहुत ज्यादा इजी होगा। और इसी वजह से
वो उस ओपोनेंट का डीपेस्ट फियर ट्राई करता है। और ऐसा सेम चीज नॉर्मल पेनीवाइज का भी है। मतलब अगर नॉर्मल पेनीवाइज का उसका ओपोनेंट डरता है तो वो भी और भी ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल होगा, लेकिन अगर उसका ओपोनेंट नहीं डरता तो वो और भी ज्यादा वीक और उसे हराने में इजी होगा। और यही था नॉर्मल पेनीवाइज का वीकनेस, और यही था नॉर्मल पेनीवाइज का पावर से एबिलिटीज। अब देखो गाइस, हमने नॉर्मल पेनीवाइज का पावर से एबिलिटीज के बारे में बोल लिया है और इसका वीकनेस के बारे में भी। अब चलो इसका ओपोनेंट। तो फिर अगर हम स्कारलेट किंग की बात करें तो सबसे पहले हम ऑब्वियस बात को निकालते हैं। तो स्कारलेट किंग का जो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, इंटेलिजेंस है ना, वो सभी गॉड लेवल का है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्कारलेट किंग इतना डेंजरस है कि इसी वजह से लोगों ने एससीवी फाउंडेशन नाम का एक फाउंडेशन बनाया। और स्कारलेट किंग पूरा यूनिवर्स और मल्टीवर्स का नॉलेज रखता है, और अगर वो चाहे तो वो किसी भी प्लैनेट और गैलेक्सी और यूनिवर्स को खत्म भी कर सकता है। और स्कारलेट किंग की जर्नी में उसने बहुत सारे गॉड को मारा है या फिर उसे गुलाम बनाया है। और स्कारलेट किंग के पास भी रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, फीट मैनिपुलेशन, darkness manipulation, life and death manipulation, mind manipulation, dream manipulation, disease manipulation, fire manipulation, blood manipulation, heat manipulation। और अगर स्कारलेट किंग चाहे तो वो पूरा डीमंस का आर्मी की भी बुला सकता है। और अगर स्कारलेट किंग चाहे तो वो एक यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और उसके पास टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, इल्यूजन क्रिएशन, हाई डायमेंशन मैनिपुलेशन, डायमेंशन ट्रैवल, साइंस मैनिपुलेशन, और साथ एक यूनिवर्स से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और स्कारलेट किंग अगर चाहे तो वो किसी का भी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। और स्कारलेट किंग के पास एनर्जी मैनिपुलेशन भी है, डार्केस्ट एनर्जी भी है स्कारलेट किंग के पास। और साथ स्कारलेट किंग उसका सबसे पावरफुल डीमंस को भी बुला सकता है। और वो अगर चाहे तो वो किसी को भी उसका डार्केस्ट वर्ल्ड भी पहुंचा सकता है जहाँ पे वो कोई भी बाहर नहीं आ सकता। तो फिर हाँ, यही था स्कारलेट किंग का पावर एबिलिटीज। अब सुनो गाइस, हमने स्कारलेट किंग और नॉर्मल पेनीवाइज का दोनों का पावर एबिलिटीज के बारे में बोल दिया है। अब सब एक ही काम रह चुका है और वो है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम बैटल के फाइनल पे आ चुके हैं। अभी हम ये देखने वाले इन दोनों में जीतेगा कौन, नॉर्मल पेनीवाइज या फिर स्कारलेट किंग। ये चलो पता लगाते हैं। तो फिर सबसे पहले नॉर्मल पेनीवाइज स्कारलेट किंग पर अटैक करने की कोशिश करेगा। और वो सबसे पहले अपना इल्यूजन यूज करेगा और वो उसे एक इल्यूजन में ट्रैप करेगा। लेकिन स्कारलेट किंग के पास भी एक इल्यूजन का पावर है, तो हो भी सकता है वो उससे भी बाहर आ जाए। और स्कारलेट किंग उसका जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और स्पीड और इंटेलिजेंस है ना, वो नॉर्मल पेनीवाइज से ज्यादा है। तो हो भी सकता है वो अपना इंटेलिजेंस से कुछ बुद्धि निकाल के नॉर्मल पेनीवाइज को हराने के लिए एक आइडिया आ सकता है। और साथ ही जैसे कि मैंने उस नॉर्मल पेनीवाइज का बाद में बताया था कि जो नॉर्मल पेनीवाइज का जो वीकनेस है वो है उसका ओपोनेंट का फियर। जैसे कि मैंने बताया था, अगर उसका ओपोनेंट डरता है तो फिर पेनीवाइज और भी ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल होगा। अगर नहीं डरता तो वो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा और चढ़ाने में और भी ज्यादा इजी होगा। और वैसा ही यहाँ पे होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्कारलेट किंग के पास कुछ ऐसा डीपेस्ट फियर है जिसकी मदद से नॉर्मल पेनीवाइज उससे डर जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है उसके पास कोई डीपेस्ट फियर है। भाई इसी की वजह से उसके पास और भी ज्यादा चांसेस आते हैं नॉर्मल पेनीवाइज को हराने में। और साथ ही उसका पावर से एबिलिटी से बहुत ज्यादा पावरफुल है देन नॉर्मल पेनीवाइज। और साथ ही उसके पास भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन का पावर है देन पेनीवाइज। और साथ ही वो एक यूनिवर्स से भी बड़ा है, तो हाँ वो नॉर्मल पेनीवाइज से भी बड़ा है।
और हो भी सकता है आपको से पूछे कि मार दे, लेकिन नोबल पेनीवाइज का भी साइज मैनिपुलेशन है, तो हो भी सकता है वो भी स्कारलेट किंग के साइज से भी हो जाए। और हम ये भी मान लेते हैं कि नोबल पेनीवाइज अपने ट्रू फॉर्म में आ जाए स्कारलेट किंग को हराने में, क्योंकि बेसिक में उसका भी बहुत ज्यादा पावर आता जाए, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो मल्टीवर्स का थ्रेट बन जाता है। लेकिन स्कारलेट किंग के पास ये पावर एब्जॉर्प्शन है जिसकी मदद से वो किसी को भी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हो भी सकता है बॉस जितना भी नॉर्मल पेनीवर्स का पावर है वो सभी एब्जॉर्ब कर ले, और क्या है फिर वो नॉर्मल पेनीवर्स का उसका डार्क डायमेंशन में फंसा सकता है, क्या फिर वो कभी भी बाहर नहीं आ सके, क्या फिर वो हम ना सबसे पावरफुल डीमंस को बुलाएंगे ताकि नॉर्मल पेनीवर्स को थोड़ा सा तकलीफ दे। तो फिर यहाँ पे ज्यादा चांसेस मुझे स्कारलेट किंग के लगे हैं। लेकिन सुनो गाइस, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अभी मेरा ओपिनियन है कि कौन जीतेगा इस बैटल पे। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। पर इन माय ओपिनियन स्कारलेट किंग का जीतने का चांसेस ज्यादा है, और ऐसा भी नहीं कि स्कारलेट किंग बहुत जल्दी डिफीट करे, नहीं, उसे भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाने पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल पेनीवाइज भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एट द एंड स्कारलेट किंग इस वीडियो का विनर है। तो फिर हाँ गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो कमेंट में बता देना। तो फिर अभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।